हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया का तीसरा सेट डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी, तो नाइजर नदी को जो है तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है। पाम ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? कौन जो है ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो एटलस जो है ये ब्लॉक पर्वत नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ब्लॉक पर्वत है। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान जो है गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो ये सभी मरुस्थल का नाम है, इसमें चेक करना कि कौन सा उस जगह पे नहीं है। तो किजिल कुम ये सऊदी अरब में नहीं है। ये किजुल कुम जो है मध्य एशिया में है, ये सऊदी अरब में नहीं है। कलहारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दस्ते कबीर कहाँ है? ईरान में। किजुल कुम कहाँ है? मध्य एशिया में। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है किजिल कुम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? रूस में कौन सा पर्वत है? रूस का कौन सा है? तो काकेशस पर्वत ये रूस का पर्वत है। ये जो है कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि 4096 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ यह जो है आंध्र प्रदेश में है। इसको 1983 में टाइगर संरक्षण के तहत शामिल किया गया था। कब? 1983 में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? द्रविड़ियन महाकल्प का चट्टान नहीं है, तो धारवाड़। ये जो है द्रविड़ियन महाकल्प का चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें से वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है? तो 75 सेमी से कम होती है। जहाँ पे शुष्क भूमि में कृषि की जाती है वहाँ पे वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? किस जिला में ग्रामीणों की संख्या सबसे अधिक है? तो पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में ग्रामीण का जनसंख्या सबसे अधिक है। पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर जिला आता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है एससी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो पंजाब में। पंजाब में एससी की संख्या सबसे अधिक है, शेड्यूल कास्ट। कुल जनसंख्या में अगर एससी का देखा जाए तो 20,13,78,000 है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% जो है एससी है, 16.6%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो तीन कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। और इसका 4 उपजोन है। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? यूरोप की मुख्य नदी, तो यूरोप की मुख्य नदी डेन्यूब नदी है। ये डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की है। हवांगो कहाँ की है? हवांगो चीन की है। अमेजन कहाँ की है? अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की नदी है। कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है?
तो बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन तो 1984 में। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कोल्डी हवा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, ये सभी जो है हड़प्पा कालीन नगर है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो गरीबों में बहुत ज़्यादा दान करते थे, इसलिए उनको लाख बख्श कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 434। दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, चट्टगांव स्नानागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सूर्यसेन। इसको, ये जो सूर्यसेन जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जो है चट्टगांव शास्त्रागार कांड को आयोजित किया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन 22, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? इंडियन ओपिनियन तो ये सभी गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, ये तीनों भाषा में होता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किससे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इस असहयोग आंदोलन कब शुरू? 1 अगस्त 1920 को। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कृषि का पुनरुद्धार, औद्योगिक संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, यानी कि ये तीनों सही है। निम्न में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? राजकोषीय संकेतक नहीं है, कौन सा नहीं है? चालू खाते का घाटा, ये राजकोषीय संकेतक नहीं है। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर करते हैं? तो घरेलू उपभोग के आधार पर। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, 38 हो जाएगा। 20 + 18 38। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? इसमें से ये चारों सही है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? समुद्र में डूबी हुई वस्तु का स्थिति जानने के लिए
किस यंत्र का उपयोग करते हैं? किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सोनार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सही है। इमली में टार्टरिक अम्ल, ये भी सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल, ये भी सही है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल, ये गलत है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में। अगला क्वेश्चन 33, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका क्यों होता है? क्यों होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा घटना नहीं होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट जो है किसका मिश्रण है? तो पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है पॉलीकॉट। पॉलिस्टर और कपास। पॉली मतलब पॉलिस्टर और कॉट मतलब कॉटन यानी कि कपास। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका है? सबसे अधिक ऊष्मीय मान तो एलपीजी। एलपीजी का ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक होता है। इसका ऊष्मीय मान 55,000 किलोजूल पर केजी होता है। 55,000 किलोजूल पर केजी। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम। क्योंकि हीलियम हल्का होता है इसलिए समुद्र के नीचे जाने पे हीलियम गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक पर्याप्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक? तो पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाने में पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि। यकृत जो है 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। ये एक पाचक ग्रंथि है। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल का बहुलक तो प्रोटीन। अमीनो अम्ल का बहुलक क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ब्रजेलियस ने। ब्रजेलियस। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इलियम। इलियम जो है छोटी आंत का एक भाग होता है। इसका लंबाई 7.5 मीटर होता है, यानी कि समझिए 22 फीट। प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में करते हैं? तो समुद्र की गहराई संकेत भेजने में, यानी कि तीनों में उपयोग, सभी में। प्राश्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का प्राश्रव्य तरंग को क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य तरंग, प्राश्रव्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन 45, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? कौन सा भाग जो है सोचने का कार्य करता है? तो आगे का मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है सोचने का काम करता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है?
इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? तो जस्ता। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसमें जस्ता मौजूद होता है। परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? चूज करना है। परखनली शिशु में क्या होता है? निषेचन जो है माता के शरीर से बाहर होता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रक्त। इसमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण क्षमता घट जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो ये 9 सितंबर 1972 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य जो है वन्य जीवों की तस्करी और अवैध शिकार जो होता है उससे रक्षा के लिए है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा तो तापीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? चूज करना है। कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन सी, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, ये गलत है। राज्यपाल बिल्कुल माफ नहीं कर सकता है, बल्कि ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। बाकी ये तीनों सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? किस संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। 2015 को इसको संवैधानिक सूची से हटा दिया गया। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान तो 371 का एक, इसमें नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है। और 371 बी में जो है इसमें असम के बारे में है। 371 सी में मणिपुर, इसमें 371 सी में मणिपुर है और 371 डी में आंध्र प्रदेश। 371 ए में किसका उल्लेख है? नागालैंड का। 371 बी में असम का। 371 सी में मणिपुर का। 371 डी में आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 56। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? सूचना अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से। किसके द्वारा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में किस देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसका गठन आयोग के स्थान पर किया जाता है, ये सही है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया, ये भी सही है। इनकी तीनों सही है, बाकी ये बी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन,
निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल-बदल विरोधी प्रावधान किया गया? दल-बदल विरोधी प्रावधान किस संशोधन के तहत? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। 1985 इसमें दल-बदल पर रोक लगाया गया था। ये दल-बदल कानून किस अनुच्छेद में? तो 10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रयोग कर सकता है? किस चुनाव में मतदाता जो है उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? तो लोकसभा और विधानसभा में वो नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है? IAEA का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो वियना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राज्यीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? बाजरा वर्ष 2023 को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद का बर्थडे था, इसीलिए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? पहला एशियाई देश तो दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? किस राज्य को मिला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022? किसको मिला है? तो झारखंड को। देश बंधु किसके नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। BC रॉय पुरस्कार की शुरुआत 1962 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटे चीज़ों का भगवान, किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। किसने लिखा है? अरुंधति रॉय। किस लेखक को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए हिंदी बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? रेत समाधि किसका बुक है? तो गीतांजलि श्री का। रेत समाधि किसका बुक है? गीतांजलि श्री। इसको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। 71 में मैथ का क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन है। अभी हम लोग मैथ का क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ GK GS को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।